1 रुपए में 3 करोड़ की जमीन। जी हाँ, सौदा सुनकर आपको भी अचरज जरूर हो रहा होगा, मगर ये सच है और ये जमीन आवंटित हुई है सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी को, जहां कांग्रेस भवन बनाया जा रहा है। और इस आवंटन प्रक्रिया पर अब भाजपा ने सवाल खड़ा कर दिया है और कहा है कि अगर आप सरगुजा में कांग्रेस के नेता हैं तो आपको जमीन खरीदने का सबसे उपयुक्त समय अभी है। तो वही कांग्रेस इसे नियम के तहत आवंटन बता रही है, मगर इन सबके बीच कई लोग हैं जो अब जमीन मिलने की नापतोल कर रहे हैं, जिन्हें भूपेश सरकार ने जमीन पर पट्टा देने की मांग की है। अंबिकापुर गांधीनगर में रहने वाली महिला पूर्णिमा, जो पिछले कई वर्षों से इस नजूल की भूमि पर काबिज है, लेकिन आज तक अपने पट्टे की राह ताक रही है। भूपेश सरकार के वादे के बाद अपनी काफी जमीन पर जमीन की मूल्य से 1.5 गुना ज्यादा देने को विवश है। कोरोना काल में जहां इनकी आर्थिक स्थिति दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है, ऐसे में ये जमीन के लिए 13 लाख रुपए कहां से लाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। कैलाश मिश्रा, जिन्होंने आरटीआई के तहत ये सारी जानकारी निकाली, उन्होंने भी प्रशासन से बस एक ही मांग की है कि जिस तरह से कांग्रेस, जिसके सभी नेता आर्थिक दृष्टिकोण से काफी मजबूत हैं, जब उन्हें 1 रुपए में करोड़ों की जमीन आवंटित की जा सकती है, तो गरीब और निचले तबके के लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। और नजूल भूमि पर काबिज लोगों से 1.5 गुना जमीन के मूल्य से ज्यादा पैसे लेना किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है। सक्षम नहीं है, 13 लाख वही लगभग आया है, लेकिन सक्षम नहीं है अभी। अब नौकरी है नहीं कि जुटा पाएंगे। प्राइवेट नौकरी वाले हैं, फेरी लगाते हैं इधर उधर, कहाँ से कर पाएंगे। बस जैसे चल रहे हैं। इधर नोटिस आया तो एक टेंशन बन गया अपने को। सरकार तो पहले वादा की थी कि आप लोग को देगी जमीन। अब ऐसा तो था ही, लेकिन अब नहीं मिला तो क्या कीजिएगा, अब अपने हाथ में तो है नहीं। वहीं दूसरी तरफ सरगुजा की जिला कांग्रेस कमेटी, जिसे शहर के बीचों बीच स्थित करोड़ों की जमीन मात्र 1 रुपए में जिला प्रशासन द्वारा दे दी गई है। हालांकि कांग्रेस इसे नियम के तहत आवंटन बता रही है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि ये जमीन 2002 और 2003 में आवंटित हुई थी। भाजपा की सरकार 15 साल रही और अगर ये गलत था तो उसी समय उन्हें आवंटन निरस्त कर देना चाहिए था। कांग्रेस ने किसी भी तरह का शासन या प्रशासन का दुरुपयोग नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2002-03 का मामला है, जब यहाँ पे अजीत जोगी जी की सरकार थी और राजस्व के प्रावधानों के तहत उस जमीन का आवंटन तय हुआ था और आज उस पे लगभग डोर लेवल से थोड़ा नीचे तक का काम भी हो चुका है और अभी उसका पंजीयन और भवन अनुज्ञा की प्रक्रिया पे हम लोग प्रयासरत हैं। तो ये पुराना मामला है और नियमानुसार उस जमीन का आवंटन हुआ है और वहाँ पे कांग्रेस भवन प्रस्तावित है। आज वो कीमती ज़मीन जो आज के समय में 3 करोड़ 45 लाख का बाजार मूल्य है, उसको 1 रुपए पे इनका पंजीयन 2020 में हो रहा है। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि गरीबों को पट्टा दिया जाएगा, नजूल भूमि का पट्टा दिया जाएगा, ये तो केवल बातें रह गई। ये तो धोखा है अंबिकापुर शहर की जनता के साथ। जो मुझे जानकारी है कि डॉक्टर रमन सिंह के समय में ये बात हुई थी कि जो शासकीय भूमि है वह भूमि किसी एनजीओ को और किसी को 1 रुपए में नहीं दी जाएगी। इसीलिए मुझे जो जानकारी है कि क्षत्रिय समाज को भी शायद 15 लाख या 15 लाख से ऊपर की राशि देना पड़ा। तो फिर ऐसा कांग्रेस क्या करेगी, वहाँ कौन सा सेवा करेगी कि उनको 1 रुपए पे दे रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो लोग हैं, शहर की जनता है, उनका ध्यान रखा जाए और उनको भी इसी दर पे नजूल भूमि का पट्टा दिया। लिहाजा सरगुजा जिले में ऐसे लोग नजूल की जमीन पर पट्टे की राह ताक रहे हैं, जिनके सर अभी तक खुद की छत भी नहीं है और इस विषम परिस्थितियों में जो ठेले और गुमटी चला कर के जीवन यापन करते हैं। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया।